हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं तो हम लोगों को कोई देवता नहीं बनना है, हम लोगों को स्वर्ग नहीं चाहिए। हम बड़े शान से लगाते हैं फोटो के आगे स्वर्गीय श्री फलाना राम जी, तो स्वर्ग में तो देवता रहते हैं। और यदि देवता बनना है, स्वर्गीय बनना है, तो देखिए देवता बनोगे और देवता बनोगे तो फिर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके वसंती, जब आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो पुनः इस मर्त्यलोक में आपको आना पड़ेगा। इसलिए हमें देवता तो बनना ही नहीं है। इंद्रादिक के पद को प्राप्त कर पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यदि कोई ठीक से तपस्या करे तो प्राप्त कर सकता है, किंतु हमें वो नहीं चाहिए। हमें तो भगवान का वैकुंठ वास चाहिए, भगवान के चरणों में प्रीति चाहिए। उन भगवान को हम लोग प्रसन्न करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। यदि हम लोग यह सोचें कि वैकुंठ की, यदि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति एक भक्त के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए भगवान के भक्त को चाहिए कि वह स्वर्ग की कामना ना करे। स्वर्ग की कामना भगवान के भक्त को अभिष्ट नहीं है, उसका श्रेष्ठ कार्य नहीं है। भगवान के भक्त का तो श्रेष्ठ कार्य यही है एकमात्र कि येन केन प्रकारेण, जिस किसी भी प्रकार से वह उन भगवान का भजन कर ले और भगवान का भजन कर करके वह गोलोकवास प्राप्त हो जाए, वह भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाए। या फिर यही 84 के चक्कर में हमें नहीं पड़ना। ऐसी कोई अच्छी श्रेष्ठ देह यदि भगवान प्रदान कर देवे तो जैसे वृत्रासुर ने राक्षसी देह प्राप्त करने के बाद में भी उन भगवान का भजन किया, उन भगवान की स्तुति की, उसी प्रकार से यदि भगवान हमें जिस किसी योनि में डाल देवे हमें कोई चिंता नहीं है। जहाँ भगवान हमें रख देंगे वहाँ हम राजी हैं। हमें कोई बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं है, कामनाएं नहीं हैं। ये भगवान के भक्त का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। जिस देश में हम रहे, जिस भेष में हम रहे, हमें किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं उन भगवान से। हमें केवल और केवल मात्र उनका नाम हमारी स्मृति में आ जाना चाहिए। वह भगवान ऐसी कृपा कर देवे कि जिस किसी स्थिति में हम रहें उन भगवान का नाम जप हम करते रहे, उन राधा रानी का नाम का जप हम लोग करते रहें, उन गोविंद के नाम का जप हम लोग करते रहें। इतना ही एक भक्त का श्रेष्ठ कार्य है। उसके अलावा जितने भी कर्म हैं उस भक्त को चाहिए कि वह उन भगवान को समर्पित कर देवे, और वो अच्छा है बुरा है वह भगवान जाने, और उसकी फल की प्राप्ति आपको अवश्यमेव होगी। किंतु हमारा ध्येय इतना मात्र रहना चाहिए कि वह भगवान कृपा कर करके अपने नाम की स्मृति हमारे इस बुद्धि के अंदर बैठा करके रखे, हमारे अंतःकरण में वह भगवान सदैव विराजमान रहे। और हम जिस किसी अवस्था में रहे, चाहे दुष्कर से दुष्कर अवस्था हमारी हो, हम कुछ भी ना कर पाए, किंतु हमारा ध्येय यही होना चाहिए कि निश्चितमेव उन भगवान का नाम हमारी जिह्वा पे आ जाना चाहिए। ये एक भक्त का पहला लक्ष्य होना चाहिए, ये एक भक्त का प्रथम लक्ष्य है।